देखिए, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक रहेगा ये लगेगा कूलम के नियम से। तो देखिए, कूलम के नियम पहले से हम लोग देख चुके हैं, पिछली क्लास में भी हम लोग बातचीत किए कूलम के नियम के अनुसार, उसके आधार पर न्यूमेरिकल भी हम लोग पढ़ लिए हैं। अब देखिए, कूलम के नियम से आज जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक का नाम है कूलम के नियम का सदिश रूप। तो चलिए सबसे पहले इसका हेडिंग देखते हैं, कूलम के नियम का सदिश रूप। अब देखिए वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब देखिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है क्या, इसको कैसे इसको दर्शाना है। तो देखिए सबसे पहले कूलम लॉ में हम लोग क्या देखते हैं कि दो को आवेश से थे कि कहीं पर भी निर्वात में दो को बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश क्या है, Q1 और Q2 माने दो को आवेश, उसके बीच की दूरी को हम क्या लिए थे, स्मॉल r। अब देखो दोनों पॉजिटिव में है, दोनों समान परिमाण के आवेश लेते हैं, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज लगाएगा इस पॉजिटिव चार्ज पर और ये पॉजिटिव चार्ज बल लगाएगा ये पॉजिटिव चार्ज पर। मतलब क्या है, Q1 बल लगाएगा Q2 पर और Q2 बल लगाएगा Q1 पर। तो किसमें कितना बल लगाएगा, अब देखिए Q2 जितना बल लगाएगा Q1 पर उतने के प्रभाव के साथ, बल के प्रभाव के साथ ये भागेगा इधर, मतलब वेक्टर ऑफ F12। ये फोर्स को क्या लेंगे, Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला कूलम बल, जिसको हम लोग कैसे सूचित करते हैं, वेक्टर ऑफ F12, मतलब 1 पर 2 के द्वारा लगने वाला बल। और Q1 जितना प्रभाव दिखाएगा Q2 पर उतने बल के साथ ये पार्टिकल भागेगा उधर, मतलब ये फोर्स लेंगे F21, ये F12 ये F21, Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला कूलम बल। अब देखिए इस आवेश बल लगाएगा इस आवेश पर, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगा, इधर ना बल लगा रहा है और ये बल लगा रहा है इधर, तो इसका यूनिट डायरेक्शन क्या लेंगे, r कैप 12, इसका डायरेक्शन ले लेंगे r कैप 21। ये पॉइंट को ले लेंगे a, ये पॉइंट को ले लेंगे b। अब देखिए इसको परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं कि माना Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश है जो परस्पर r दूरी पर स्थित है। Q1 पर इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला कूलम बल, लगने वाला कूलम बल क्या होगा, देखिए तो Q1 पर Q2 के द्वारा जो बल लगा ये बल है F12। इसको ध्यान रखना है कौन किधर बल लगा रहा है। कूलम का नियम क्या जानते हैं कि कांस्टेंट Q1 into Q2 दोनों के बीच की दूरी r², यह है r²। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर दिखाना जरूरी है, जो कि ये दिखाया है सदिश रूप। इधर वेक्टर है, ये पूरे टर्म क्या है, स्केलर है, तो इसको वेक्टर में बनाना होगा। तो वेक्टर बनाने के लिए क्या करना होगा, दिशा दिखाना होगा। दिशा दिखा देंगे तो स्केलर भी वेक्टर में कौन बना जाएगा। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ये बल लगा इधर, ये क्या आ जाएगा r कैप 21, r कैप 21 इधर डायरेक्शन, मतलब यहां पर लिख देना है जहां r कैप 21 इकाई सदिश है, इकाई सदिश है जो BA के अनुदिश है, BA के अनुदिश है। डायरेक्शन किधर है, B से A की ओर। इसको समीकरण 1 मान लिया जाए। फिर इसी प्रकार आवेश Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला कूलम बल
लगने वाला कूलम्ब बल क्या होगा देखिए तो ये फोर्स क्या है वेक्टर ऑफ F21 क्या हो जाएगा कूलम्ब बल का इक्वेशन के कूलम्ब कांस्टेंट यहां पर भी वही आवेश है Q1 × Q1 × Q2 बीच का दूरी r²। अब इसकी डायरेक्शन किधर है Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला कूलम्ब बल मतलब Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला मतलब क्या है ये आवेश को खुला छोड़ देंगे ना निर्वात में वो किधर नहीं बढ़ेगा जब तक कोई दूसरा आवेश का प्रभाव ना आ जाए। समझ में क्या बोले बस इसमें एक ही है मैन फैक्ट ये आवेश को निर्वात में छोड़ देंगे कहीं नहीं मारेगा जब तक इसके सामने दूसरा आवेश का प्रभाव ना आ जाए। ये आवेश अभी इधर लग रहा है लेकिन इसको हटा देंगे तो क्या भागेगा नहीं भागेगा। बस इसको सिर्फ ध्यान में रखना है कि कोई भी आवेश अपने से नहीं भागता है जब तक उसका प्रभाव ना आ जाए तो दूसरे आवेश सामने ना आ जाए। अब देखिए इसका यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगा ये इधर जा रहा है तो r⃗12 यहां पर लिख देंगे इकाई सदिश डायरेक्शन किधर है ए बी के 29 ये तब भी एक 29 ये हो जाएगा ए बी के 29 मतलब उसी दिशा में इसकी डायरेक्शन ए से बी की ओर और ये वाला बी से ए की ओर। अब देखिए दोनों का इकाई सदिश का डायरेक्शन r वेक्टर ऑफ r⃗21 is equal to r⃗12 दोनों का यूनिट वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट है ऑपोजिट होने के कारण क्या आ जाएगा इसके माइनस साइन आ जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से क्या बात करेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या देखिए दोनों के डायरेक्शन अलग होने के कारण यहां पर हम लोग माइनस ले तो समीकरण 1 और 2 से विचार करेंगे तो दोनों का बलों का परिमाण बराबर है लेकिन डायरेक्शन अलग तो डायरेक्शन अलग होगा तो क्या होगा वेक्टर ऑफ F12 बराबर हो जाएगा वेक्टर ऑफ 21 बट ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या है कि दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है ये भी 1 कूलम्ब ये भी 1 कूलम्ब ये भी 2 कूलम्ब ये भी 2 कूलम्ब तो एक दूसरे पर समान बल लगाएगा लेकिन दिशा अलग होगा। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है न्यूटन का कौन सा नियम देखने को मिल रहा है न्यूटन का थर्ड लॉ देखने को मिल रहा है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है एक दूसरे पर समान बल लगाते हैं परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं मतलब विपरीत दिशा में बल कार्य करते हैं। तो यहां पर क्या लिखना है ऊपर एक समीकरण से स्पष्ट होता है कि यहां पर न्यूटन का तीसरा नियम पालन करता है जो एक दूसरे पर समान बल लगाते हैं लेकिन विपरीत दिशा में होती है। बस तीसरा नियम यहां पर लिख देना है। बस ये सवाल इतना ही था। अब चलते हैं आगे वाले टॉपिक में। अब देखिए ये सवाल जो है ये सवाल है कूलम्ब के नियम से लेकिन कूलम्ब के नियम को स्थिति सदिश के रूप में व्यक्त करें। तो देखिए सवाल है क्या कूलम्ब के नियम को स्थिति सदिश के रूप में व्यक्त करें। स्थिति सदिश के रूप में व्यक्त करें। तो देखिए ये नियम है क्या सबसे पहले इसमें देखेंगे दो आवेश जो ग्राफ के माध्यम से ये मान के चलिए Q1 ये मान के चलिए Q2 ये y एक्सिस है ये x एक्सिस है ओरिजिन पॉइंट है। अब देखिए ये पॉइंट से बल लगाएगा Q2 पर और Q2 बल लगाएगा Q1 पर। वो पॉइंट से इसका स्थिति सदिश क्या लेंगे वेक्टर ऑफ r1 इसका स्थिति सदिश वेक्टर ऑफ r2। अब देखिए Q1 बल लगाएगा Q2 पर इसका
दिशा, इस दिशा में जाएगा, इसको लेंगे R1 2, 1 से 2 क्यों जा रहा है, और 2 से जब 1 क्यों जाएगा तो क्या आएगा, वेक्टर ऑफ R21, एक नीचे 4 जाएगा, एक ऊपर जाएगा। जब Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल हो जाएगा तो F12 लिखेंगे, और जब Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला बल हो जाएगा तो F21 लेंगे। इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इस दिशा में R कैप 1 2, इसका हो जाएगा R कैप 2 1। अब देखिए इसका परिभाषा कैसे देंगे कि माना Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश है, यहाँ पर पॉइंट भी मान लेते हैं, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। इसका परिभाषा कैसे देंगे कि माना Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो परस्पर मुक्त आकाश में R पॉइंट की दूरी पर स्थित है, जो मूल बिंदु O के सापेक्ष जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ऑफ R1 तथा वेक्टर ऑफ R2। अब देखिए सदिश योग के नियम से, त्रिभुज का सदिश योग के नियम से, त्रिभुज के सदिश योग के नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से या त्रिभुज के सदिश योग के नियम से। अब देखिए इसमें डायरेक्शन को देखिए, O से A तक डायरेक्शन है, A से B तक डायरेक्शन है, लेकिन B से O तक डायरेक्शन नहीं है। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या आता है, O से A है तो लिखिए वेक्टर ऑफ OA, A से B डायरेक्शन है तो लिखिए वेक्टर ऑफ AB, लेकिन O से B की डायरेक्शन लिखिए वेक्टर ऑफ OB। अब इसका मान पुट करिए तो वेक्टर ऑफ AB बराबर हो जाएगा वेक्टर ऑफ OB माइनस वेक्टर ऑफ OA। AB का डायरेक्शन वेक्टर ऑफ R12 इज इक्वल टू OB का वैल्यू वेक्टर ऑफ R2 माइनस वेक्टर ऑफ R1। ये इक्वेशन 1 कर दीजिए। इसी प्रकार जब नीचे से चलेंगे O से B, B से O, एक बार ऊपर से चलेंगे एक बार नीचे से, तो जब नीचे से चलेंगे तो क्या होगा, देखिए ट्रायंगल OBA में, OBA में, ऊपर वाला किस में था, OAB में, ये था OAB में। अब ये क्या होगा, यहां से यहां तक डायरेक्शन है वेक्टर ऑफ R2, फिर हो जाएगा इधर से वेक्टर ऑफ R21, फिर ये हो जाएगा वेक्टर ऑफ R1। तो वेक्टर ऑफ R21 इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ऑफ R1 माइनस वेक्टर ऑफ R2। ये क्वेश्चन 2 कर दिया। अब देखिए Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला कुलंब बल, तो क्या होगा, आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला कुलंब बल, लगने वाला कुलंब बल क्या होगा, देखिए वेक्टर F क्या है, पॉइंट है, इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बाई दूरी स्क्वायर। इधर से जा रहा है, ये वाला दूरी क्या है, वेक्टर ऑफ R21 का होल स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R कैप 21। क्यों, जो इकाई सदिश की डायरेक्शन है B से A की ओर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इकाई सदिश BA के अनुदिश, BA के अनुदिश। अब देखिए ये यूनिट वेक्टर को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर ऑफ F12 इज इक्वल टू K Q1 into Q2 बाय मॉड ऑफ R21 का होल स्क्वायर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ऑफ R21 बाय मॉड ऑफ वेक्टर ऑफ R21। अब 2 है यहाँ पर 1 है, कुल मिला कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 होगा तो क्या आएगा, Q
वेक्टर ऑफ F12 is equal to K Q1 into Q2 by R21 का पावर Q, और यहाँ पर क्या है वेक्टर ऑफ 21। अब इसका मान पुट कर दीजिए, वेक्टर ऑफ R21 का ये तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ F12 is equal to K Q1 into Q2 by, यहाँ पर क्या है 21 का 1, वेक्टर ऑफ R12 माइनस R2 का होल क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर ऑफ R1 माइनस वेक्टर ऑफ R2, इसको एक बार हाईलाइट कर दीजिए। ये आ गया क्या कि Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला कूलम्ब। अब इसी प्रकार Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला कूलम्ब क्या लिखेंगे कि Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला कूलम्ब, लगने वाला कूलम्ब बल, तो क्या होगा, इसी का उल्टा कर दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो क्या होगा, F21 is equal to K Q1 into Q2 by R1 के बदले R2 कर दीजिए माइनस R1 का पावर Q into R2 माइनस R1, बस इसी का ऑपोजिट कर दीजिए। बस ये हो गया इसका इक्वेशन कि दोनों साइड से हम दिखा दिए कि स्थिति सदिश को रूप में व्यक्त करना था, कि कूलम्ब का नियम को स्थिति सदिश के रूप में व्यक्त करे, तो बस यही दिखाना था इसमें दो को स्थिति सदिश, बस यही था ये सवाल।